एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो वंस अगेन बैक। तो गाइज, आज हम देखने वाले हैं रुबैका की ठग लाइफ। और ये एक बेसिकली करंट जो है वो रोस्ट कह सकते हैं, करंट ठग लाइफ कह सकते हैं, स्वैग लाइफ। सो रुबैका की ये लाइफ ठग लाइफ देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहां से देख सकते हैं। बाकी बड़ा ही मजे का इन्होंने रोस्ट किया है इसमें, और जो है वीडियो भी बड़ी मजे की दिख रही है। टाइटल से ही तो समझ जाए वीडियो कैसी होने वाली है। सो एंजॉय करते हैं वीडियो को और जानते हैं कुछ चीजें जिसके ऊपर डिबेट पे बात की जा रही है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लो ताकि सारी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और हुआ कि सही हुआ कि गलत हुआ, इसका जवाब दीजिए ना। नहीं, सही नहीं हुआ। क्या सही नहीं हुआ? क्या आप कुवैत में जो आवाज उठी है उसे कह रही हैं? आप क्या कह रही हैं? हाँ, मुझे बताइए ना, कुवैत में क्या हुआ, आपको पता है? नहीं, मेरी बात सुनिए। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, साधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। पहले तो आप गैर कानूनी काम करेंगे, उसके बाद जब आपके गैर कानूनी मकानों पर बुलडोजर चलेगा तो आप लोकतंत्र और कानून की दुहाई देंगे। ये कहां तक जायज और सही? देखिए रुमाना जी, सबसे पहले तो हम वायलेंस को जस्टिफाई नहीं करते और ना करेंगे, ना कोई करता है। यहाँ पे जितने भी पैनलिस्ट होंगे वो पत्थरबाजी को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। ज्ञानी बाबा। लेकिन ये तय करने वाला कौन है? ये पुलिस न्यायालय तय करेगी कि कौन पत्थर चला रहा था, कौन नहीं। जिस तरीके से उनका घर तोड़ा गया वो बिल्कुल गैर कानूनी है। मैं बताना चाहूंगा, अब यहाँ पर कोई पत्थर चलाता है तो उसके पूरे घर को तोड़ने का किसने इजाजत दी? ये कौन सा कानून में लिखा हुआ है कि उसके घर को बुलडोजर खत्म कर दीजिए? 14 में लिखा हुआ है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप जिस तरीके से अभी तक वो उस पे भी जो एक्ट 27 उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट एक्ट 1973 में लिखा हुआ है। उसको सांस तो लेने देवे। मैं बता रहा हूँ अंडर उत्तर प्रदेश। नहीं, अभी तो ट्रायल चलेंगे ना। अभी तो ये भी साबित नहीं हुआ ना कि उन्होंने पत्थर चलाया। कौन सी वीडियो में दिख रहा है? जावेद साहब ने कौन सा पत्थर चलाया? मुझसे पूछा किस कानून में लिखा हुआ, मैंने 4 कानून आपको बताया। मैं अब दोबारा मत पूछना। कानून आप मुझे बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, कानून के नाम से इसको उखाड़ने का, तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। और आज देश के अंदर हालात जिसने बनाए, नुपुर शर्मा बाहर को अरेस्ट तक नहीं हुई है, चाहे वो नवीन जंदल हो, नरसिम्हन सरस्वती हो, ऐसे लोगों को जेल में नहीं डालेंगे। लेकिन आज जो तक कार्रवाई होगी उन लोगों पर होगी जिन्होंने पत्थर चलाया। ये 3 सुनिए, मैं बता, जिन्होंने मैं कह रहा हूँ वैसे अगर लड़का भाषण करने उनको भी जेल भेजना चाहिए, कानून का काम है। लेकिन उनको इस तरीके से एक तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी। कहने पर गिने ना आपने। बेवकूफ लड़की, मैं बस हिसाब कर रहा था कि जब मैंने चौड़ा घटाया। मैं 3 जो नाम गिने वो आपने गुस्ताखे रसूल वाले तो गिन लिए। बिल्कुल गिन लिए। वो 3 नाम क्यों नहीं आपको याद रहते? तो देश में आज माहौल हो रहा है, जो हमारे देश के मुसलमान है, पूरी दुनिया के मुसलमान है, उनका नाम, उनकी आस्था को इससे पहले भाषण दिया है, वो तो आपको याद नहीं रहता है? जो ओवैसी ने भाषण दिया है ना, शादाब उसका मैं सपोर्ट करने नहीं बैठा। सुनिए, हमेशा हर भगवान की, हर हिंदू देवता की मजाक उड़ाता रहता है। तो कह रहा हूँ, तो नाम आपको याद नहीं रहता? शादाब को पर एफआईआर हुई है ना, उसको भी जेल भेजे। मैं इसको सपोर्ट करने नहीं बैठा। मैं कह रहा हूँ, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, आस्था का सम्मान होना चाहिए। क्यों नहीं याद रहा? लोगों को समझ नहीं लगी, तू पागल है। माना जी, मेरी बात सुनिए। सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि आस्था का सम्मान होना चाहिए, चाहे मेरी आस्था हो, चाहे हिंदू भाइयों की, मुसलमान, चाहे कोई सी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला, सबकी आस्था का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है, डराने की और धमकाने की राजनीति हो रही है, वो पूरा देश समझ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर और लोगों पर चलता, जिन्होंने कुवैत में हुआ जो ठीक हुआ, कुवैत ने जो किया वो ठीक किया कि गलत किया? देखिए, जो सारी चीजें चल रही हैं वो उनके नबी का मामला है। हम अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर उन्हें जानते हैं। गलत हुआ, इसका जवाब दीजिए ना। नहीं, सही नहीं हुआ। क्या सही नहीं हुआ? क्या आप कुवैत में जो आवाज उठी है उसे कह रही हैं? आप क्या कह रही हैं? हाँ, मुझे बताइए ना, कुवैत में क्या हुआ, आपको पता है? नहीं, मेरी बात सुनिए। नेपाल में क्या हुआ वो सही हुआ? इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का, इतना पागल नहीं बनने का। नेपाल में तो सपोर्ट करे ना, दूसरी कंट्री में बता रहा हूँ। कुवैत में क्या हुआ बताइए ना बिलाल खान। बोलिए, मुझे नहीं मालूम है तो मैं आपको पर्ची पास कर दूंगी, उसमें लिखा हुआ होगा कि कुवैत में क्या हुआ है। गजब बेइज्जती। क्या हुआ विशाल जी कुवैत में? वहाँ पर जैसा कि मीडिया में रिपोर्ट आ रही है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको उनका वीजा कैंसिल कर दिया गया है और प्रवेश अब जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। बात बताइए, आफरीन फातिमा के घर की जिम्मेदारी आप लेते हैं कि वो एकदम साफ सुथरा
कानून के दायरे में बना हुआ मकान था। ये आप जिम्मेदारी लेते हैं एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर? नहीं, मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। मैं ये अच्छा, कह आप रहा हूं जिम्मेदारी नहीं अगर लेते? आप किसी का घर तोड़ा, मेरा भी मेरे सुनिए, मेरे ही देश में मेरे लोगों, हमारे लोगों का घर तोड़ा जाएगा तो हम इस पर बोलेंगे नहीं क्या? एक ही तरफा कार्रवाई होगी, क्यों नहीं दूसरे लोगों पर जो नुपुर शर्मा पर कार्रवाई, उनको जेल भी नहीं भेजते? नहीं, जिससे भावनाएं हमारे हाथ हो रही है आप लोगों ने जानबूझ के आप उसको प्रमोट करा रहे हैं। मुसलमान सबको पता है, देश का हो या पूरी दुनिया का हो, अपने नबी के बारे में नहीं सुन सकता, लेकिन जानबूझ के आप उसको करते हैं क्योंकि मुसलमान नबी के बारे में ना हिंदू दंगा चाहता, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग हैं जो चाहते हैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की टेंशन पैदा हो। आप चाहते हो? क्या नहीं चाहते हम? बिलाल खान, मुझे ये बताइए, पत्थर हाथ में लेकर जुमे की नमाज के बाद कौन आया था? जो लोग आए तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, हम उसका समर्थन। तो कार्रवाई हो रही है ना? कार्रवाई हो रही है, इसका मतलब ये अगर नहीं आप गैर कानूनी तरीके से मकान बनाएंगे तो उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? मैंने 4 आपको एक्ट पढ़ा दिए हैं, वो 4 एक्ट वापस पढ़ के दिखाऊं आपको? कार्रवाई होगी, लेकिन जिस तरीके तो से पत्थर के नाम पर वो कार्रवाई की जा रही है, ये गलत है। पूरी दुनिया में भी मैसेज गलत जा रहा है कि अगर आप कोई पत्थर चलाता है उसकी जुड़ चुके हैं, उसका भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना। पत्थरबाजी से इस देश की इमेज पर कोई चोट नहीं लगती है, लेकिन पत्थरबाजी करने वाले अगर गैर कानूनी तरीके से अपना मकान वहां पर बना रहे हैं, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, उस पर बुलडोजर चल जाए तो उससे इमेज खराब होती है। नहीं, यही जहांगीरपुरी में किया। बिलाल खान साहब, जुनैद साहब से बात करें। सही बात तो ये है कि इस वक्त मुल्क जो बेसिक जो संविधान है, हम समझ रहे हैं कि वो संविधान को पूरी तरह से नेस्त व नाबूद करने की जो कोशिश हो रही है, ये हमारे लिए बुनियादी तौर पर शर्म की बात है, क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। अब हमें लगता है कि न्यायपालिका की जरूरत नहीं, अब हमें लगता है कि अदालतों की जरूरत नहीं, अब इन्हें बंद कर देना चाहिए। अगर कोई गलत है तो पहले भी गलत था, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो गलत है वो गलत है, लेकिन आज पत्थरबाजी का सहारा लेकर के उसकी बुनियाद पर किसी घर को तोड़ा जाना, चलाया जाना, ये कौन सा कानून है? ये अंधा कानून है। इस मुल्क के अंदर यकीनन अदालतों को बंद कर देना चाहिए। अब इनकी जरूरतें नहीं हैं अगर इसी तरीके की सियासत चल रही है तो। ठीक कहा है, जो धर्म के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं और बाद में कहते हैं कि हर मुसलमान ऐसा नहीं होता। शिवम त्यागी, हारिस साहब ये कह रहे हैं कि फिर न्यायपालिका की क्या जरूरत है? जब जज ही पुलिस बन जाएगी, प्रशासन बन जाएगा, तो फिर आरोप कहाँ? वो तो डायरेक्ट दोषी हो गए। मैं तो चाहे जुनैद जी हो, बिलाल जी हो, पहली बार मुझे लगता है मैं इनसे इत्तेफाक रखता हूं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो भी सही कह रहे हैं। आपने जो कहा बिल्कुल सही बात है सर। ये मैं तो कहता हूं पत्थरबाजों के लिए गलत कर रही है ये सरकार। एक शाम पत्थरबाजों के नाम इस तरह का कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज राष्ट्रपति भवन में होना चाहिए, नोबेल पीस प्राइज दिलवा दें इनको, और भी बेहतर रहेगा। मैं और भी इससे भी आगे से सुन लीजिए, पहले मुझे सुनना पड़ेगा। मैं कहता हूं तो आजादी की लड़ाई इन्होंने तो इस देश को आजाद कराया है, यही से 65-71 में पत्थर मार मार के इन्होंने देश को जितवाया है। 99 में करगिल के हाइट्स पर खड़े होकर इन्होंने तो पत्थर मार के पाकिस्तान की सेना को वापस भेजा है। और आज तक भी जितना भी कर रहे हैं ये वामपंथियों ने इतिहास गलत लिखा है। पत्थरबाजों ने ही इस देश को जिताया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी, उनका कोई काम ही नहीं था, राष्ट्रपिता नहीं। वामपंथी तो इतिहास गलत लिखते ही आए हैं। यही तो जुर्म है ना मेरा। 21वीं सदी में हम इस तरह की बातें करते हैं। कुछ 30 लोग आके कानपुर जैसे शहर को रैंसम पर ला देते हैं, घुटनों पर ला देते हैं व्यवस्था को। एक मां अपने बेटे को जब पुलिस में जाता है तो 2 स्टार लगे देखकर खुश होती है, पिटने के लिए भेजती है ना उनको। वो फोर्स बुलाए, सर आ जाइए, यहाँ पर कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स आ गए हैं और वो पत्थर चला रहे हैं और वो मुझे मार रहे हैं, कुछ और फौज भेजिए। उन 3-4 हजार का ही तो ह्यूमन राइट्स है सर। बाकी जो 140 करोड़ है या उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ है, उनका तो कोई ह्यूमन राइट्स है ही नहीं, वो तो मरने के लिए ही है। 9/11 हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में, उन लोगों ने स्लीपर सेल्स को भी घुस कर वहां तक मारा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आतंकवादी हैं, वहां तक घुस कर मारा, क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, इंटरनल और एक्सटर्नल। और अगर इंटरनल को खत्म नहीं करेंगे, एक्सटर्नल और बढ़ जाएगी। ये कटाक्ष है लेकिन कड़वा सच है। क्या करे पत्थरबाजों के साथ? आरती उतारे उनकी। गुलाम सरवर साहब, पत्थरबाजों को धर्म से, अगर आप सुनना है तो सुनिए, वरना मैं वाकई चला जाऊंगा, इसलिए कि मैं इस तरह के डिबेट तो हर चीज पर धमकाने की आदत, धमकाने की बात पर क्यों धमका? पर आप मुझे ऐसे धमकाइए मत कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा। यही प्रॉब्लम है।
इनसे रिलेटेड कुछ भी कहो तो लगता है जैसे आपने गुनाह कर दिया। कर सकता हूँ इस वक्त। क्यों करना, क्या करना? आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि क्यों कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ। ठग लाइफ जो कि रुबैका का, और यार बात तो बहुत ही जबरदस्त रुबैका ने की है। वैसे तो रुबैका कहने के नाम पे तो मुस्लिम है, लेकिन एक बात बताऊं, ये देश के लिहाज से बड़ी जबरदस्त है। मुझे हमेशा इनकी ना बातें बड़ी लॉजिकल लगती हैं और ये ना बंदे को सही वाला रोस्ट कर देती हैं, तो ये चीज मुझे बड़ी मजे की लगती है। अच्छा, इसमें ना रुबैका ने जो कहा है ना वो बड़ा मस्त लगा। अच्छा, उसमें जो है ना वो कहती है, इसने सवाल पूछा कि वो बंदे ने कहा ना कि यहाँ पर हर कोई जो है अपनी कंट्री को बर्बाद, मतलब कि जब मुसलमानों के नबी के कुछ बारे में कहोगे तो उनको तो बुरा लगेगा ही ना, आप उनको क्यों छेड़ो। तो उस टॉपिक पे जो है ना रुबैका ने कहा कि मतलब उस पर फिर उस बंदे ने कहा कि तुम जो हो मतलब कि इस तरह से हिंदुओं के ऊपर भी तो मतलब कि कुछ स्टॉप कहा, तो उसमें ना रुबैका ने कहा तो क्या आप गिराना चाहेंगे, आप ऐसा सोचते हैं, मतलब कि ये बात बड़ी औसम थी। तो जिसमें बड़ा ढीठ हो गया ना, बड़ा मायूस हो गया, कहता नहीं वो बोला बड़ा मजे का था। वेल, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही मज़े की थी और काफ़ी जो है वो बुलडोज़र के ऊपर बात की गई है। आजकल ना इंडिया में बुलडोज़र जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो छाया हुआ है और योगी बाबा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा छाए हुए हैं, क्योंकि आजकल बुलडोज़र के नाम पर जो चलाई जा रही है स्कीम। तो आप देखो ना, इस पे टॉपिक पे वही बात हो रही है कि इलीगल अगर आप कोई घर बनाते हो तो उसके ऊपर आपको रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि नहीं। देखो, इलीगल चीज़ जो होती है वो इलीगल होती है, उसकी कोई जो है ना वो गारंटी नहीं होती है वो कब तक चलेगी। ठीक है, इलीगल का आपको कभी ना कभी पकड़ आती है। देखो, अगर हम कोई झूठ बोलते हैं तो कभी ना कभी वो झूठ सच सामने आ ही जाता है, वो पता चल ही जाता है। हम जितने भी झूठ बोलकर सच को छुपाएं, वो सच, एक सच जो होता है ना वो 1000 झूठ के ऊपर भी भारी होता है, कभी ना कभी वो बाहर आ जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये सच जो है ना, सच जो इस तरह की ये चीज़ें होती हैं ना जो पॉजिटिव होती हैं वो हमेशा सामने आती है। तो अगर इलीगल तरीके से लोग इस पर कब्जा करते हैं तो ये बहुत ही जो है ना वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इलीगल अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो आपको उससे बड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट ने कभी ना कभी तो उस पर एक्शन लेना ही है। तो इसलिए कहते हैं ना कि आप इलीगल कुछ करो ही नहीं। तो अब जिन्होंने इलीगल घर बनाया हुआ था तो उनके जो घर हैं वो बुलडोज़र से तोड़ दिए और आज योगी जी जो हैं वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं कि भाई बुलडोज़र बाबा का नाम रख दिया उनका। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी उनको बहुत ज़्यादा बुलडोज़र के नाम से याद किया जाता है कि बुलडोज़र बाबा हैं, भाई वो बुलडोज़र चला देते हैं। और बहुत सारे उनकी गवर्नमेंट में आने के बाद तो लोग डर भी गए थे और अपने आप को खुद ही आगे गिरफ्तार करवा दिया। उनको पता था कि हमने वैसे अरेस्ट हो जाना, इससे बेहतर है कि हम लोग अभी चले जाएं, अरेस्ट करवा दें खुद को। तो वेल, ओवरऑल अच्छा वीडियो था, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने जो है ना एडिटिंग की है वीडियो में, काफ़ी टॉपिक जो है ना मज़े की डिबेट लेके आए। लेकिन ये डिबेट मुझे बड़ी अच्छी लगी है सीरियसली। उसका रीज़न ये है कि बहुत ही पीसफुल तरीके से इन्होंने डिबेट की है और मुझे ना इस टाइप की डिबेट्स बहुत पसंद आती हैं। जब इस तरह की डिबेट होती है ना, लोग इस तरह से डिस्कशन करते हैं तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो अच्छा लगा। खैर, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना। और लास्ट में बस यही कहूँगी कि जो नूपुर शर्मा का जो सिनेरियो है उसके ऊपर भी डिस्कशन की गई है कि भाई आप वो जो हिंदू मुस्लिम वाला चक्कर अभी चल रहा है कि नूपुर शर्मा ने जो है वो क्या गलत कहा, तो उसी के ऊपर है कि हाँ ठीक है यार, लोग अब हर कोई अपना अपना ही स्टेटमेंट देगा। लेकिन मैं अगर इतना स्टेटमेंट दूँ या मैं अपनी कोई बात करूँ तो मैं एक ही बात कहूँगी कि देखो, जहाँ भी रहो प्यार मोहब्बत से रहो, मज़हब के ऊपर बात ही मत करो। ठीक है, जो जिसका कॉन्सेप्ट है वो उसको फॉलो करे। अब जैसे हमारे यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, सब लोग जो हैं, अब मेरे नेबरहुड में जो है वो हिंदू रहते हैं, तो मैं उनको क्या कहूँ कि आप लोग, मतलब कि मैं उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकती। वो अपनी शाम के टाइम पर, शाम की अजान के टाइम पर वो अपनी पूजा कर रहे होते हैं, आरती करते हैं। हम लोग यहाँ पर बैठकर जो है वो यहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। तो इससे यही एक चीज़ होती है कि सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। तो इससे कोई इतना नहीं होता, हम लोग ना उनको बुरा भला बोलते हैं ना वो हमें बुरा भला बोलते हैं, बल्कि हम सब मिलजुल कर रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जिसमें लोग एक दूसरे को, मतलब वो मंदिर तोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है, नहीं तोड़ना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कभी भी एक दूसरे के मज़हब के ऊपर बात ही नहीं करो।
बात करनी ही नहीं चाहिए। भाई अगर वो मंदिर में जाते हैं, इबादत करते हैं, तो उनकी पूजा करते हैं, वो उनका कॉन्सेप्ट है। हम मस्जिद में जाएंगे, मदरसा में जाएंगे, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। हर किसी का अपना कॉन्सेप्ट होता है, तो इस लिहाज से पॉजिटिव रहें, प्यार बांटें। इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जो प्यार मोहब्बत से भी रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि कुछ नेगेटिव लोग हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, इतनी सी बात को पकड़ के फिर इतना बड़ा भी कर लेते हैं। उसकी वजह से जो है ना वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हाई क्रिएट हो जाती है, और फिर इस तरह से ना कंट्री का निज़ाम जो है ना वो दरहम बरहम हो जाता है, जो कि मुझे लगता है कि ये गलत है। तो बस प्यार मोहब्बत से रहें। और लास्ट में ये कि डिबेट वॉज ऑसम, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे पीसफुल तरीके से इन्होंने डिबेट की, मज़ा आया सुनकर। सो गाइस आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।